अकबर के दरबार में बीरबल को बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। समय समय पर राजा अकबर बीरबल का टेस्ट लेते थे। कोई भी मुश्किल प्रश्न अगर मंत्रियों को पूछना होता था तो वह बीरबल से पूछते थे। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक विद्वान आए। राजा अकबर से मिलने के बाद विद्वान ने सोचा, क्यों नहीं बीरबल को नीचा दिखाया जाए। वह अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था। विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कोई आपके दरबार में इसका उत्तर दे सकता है? राजा ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा, लेकिन सभी चुप रहे। अंत में राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गया कि अब विद्वान के प्रश्नों का उत्तर उसे ही देना होगा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर उस विद्वान से कहा, महोदय, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे अधिक चाल किसकी होती है? राजा अकबर ने इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर अपने मंत्रियों को देने के लिए कहा। सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। किसी का जवाब सटीक नहीं था। राजा अकबर ने बीरबल से इसका जवाब देने को कहा। बीरबल ने जवाब दिया, सबसे तेज चाल साहूकार के ब्याज की होती है, जो बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। इस उत्तर को सुनकर विद्वान समझ गया कि बीरबल बुद्धिमान है। विद्वान ने दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ आप खड़े हैं वही दुनिया का केंद्र है, क्योंकि धरती गोल है। जहाँ भी खड़े होंगे उसके नीचे ही दुनिया का केंद्र होगा। अब विद्वान ने तीसरा प्रश्न किया, सबसे पहले चीज़ कौन थी जो धरती पर पैदा हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे पहली चीज़ पानी था जो धरती पर पैदा हुआ। पानी से ही जीवन की शुरुआत हुई है। अब विद्वान ने चौथा सवाल किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महोदय, आसमान में तारों को गिनना संभव नहीं है, परंतु इतना है कि जितने आपके सर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर देख लीजिए। अब विद्वान लाजवाब रह गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है। राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। तो व्यूअर्स, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।